स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने YouTube चैनल फाउंडेशन स्टोन पे अलग अलग टॉपिक और अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड करती हूँ, जिसमें आपका बेसिक इंग्लिश, बेसिक मैथमेटिक्स, जीके और केबीसी के प्रिपरेशन के लिए वीडियो होती है। तो इस वीडियो में मैं इंग्लिश के टॉपिक का, ग्रामर का, पंक्चुएशन, लास्ट टॉपिक में पंक्चुएशन को पढ़ाई थी, उसका एक्सरसाइज दी थी आपको, जिसका पीडीएफ में आपको लिंक होगा, उसमें आप देख सकते हैं। तो उसके एक्सरसाइज का मैं इसमें सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। और इसके बाद ग्रामर का सबसे बेसिक चीज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होता है टेंस, उसके बारे में आज मैं बताऊंगी। तो टेंस में तो पहले इसको हम देख लेते हैं कि इसका क्या होगा। पंक्चुएशन क्या था? जैसे हम चलते चलते कहीं रुकते हैं, लगातार चलते तो नहीं जाएंगे, कहीं तो हमको स्टॉप करना होगा। तो उसी तरह इंग्लिश सेंटेंस में भी होता है कि कहाँ कैपिटल लगाना है, कहाँ आपको फुल स्टॉप, कहाँ कॉमा निकालना है। तो देखिए, क्वेश्चन था जॉन, सोनम, अजय एंड असलम आर टेकिंग पार्ट इन द रेस। तो जॉन को कैपिटल करेंगे, फिर कॉमा देंगे, सोनम को कैपिटल किए, फिर कॉमा दिया, अजय को किए एंड असलम। तो ये नाम है तो इनको कैपिटल किए, आर टेकिंग पार्ट इन द रेस, यहाँ फुल स्टॉप दिया। वेयर डिड यू कीप माई बैग? कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ना कैपिटल है, ना क्वेश्चन मार्क है, ना फुल स्टॉप है। तो वेयर आपका क्वेश्चन मार्क में होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। वेयर डिड यू कीप माई बैग में क्वेश्चन मार्क दिया और वेयर का डब्ल्यू कैपिटल किए। आर यू मैड? व्हाट आर यू डूइंग? तो ये भी क्वेश्चन मार्क है, आर को बड़ा किए और यहाँ क्वेश्चन मार्क दिए। मे शी लिव लॉन्ग, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन दिया और एम को कैपिटल किया। मिस्टर सिन्हा इज एन IAS, तो मिस्टर सिन्हा एम आर को बड़ा लिखे, सिन्हा को एस को कैपिटल किया और IAS कैपिटल लिख के पॉइंट दिए। तो ये आपका उसका एक्सरसाइज था। आज मैं आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूं आपके लिए, टेंस। टेंस क्या होता है? हम यदि टेंस अच्छे से नहीं समझेंगे और नहीं सीखेंगे तो ग्रामर और ट्रांसलेशन बनाना कभी नहीं आएगा। तो टेंस होता है कि टेंस स्टैंड्स फॉर ए वर्ब फ्रॉम और सीरीज ऑफ वर्ब फ्रॉम्स यूज्ड टू एक्सप्रेस ए टाइम रिलेशन। टेंस मीन्स होता है काल। हम जो काम वर्क करते हैं तो उसका किस काल में कर रहे हैं, कौन से काल में, वो प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, तो इसको टेंस बताता है। टेंस में कितने पार्ट होते हैं? तो टेंस के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, दूसरा पास्ट टेंस, भूतकाल, और तीसरा फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल। प्रेजेंट टेंस क्या है? तो देखिए, प्रेजेंट टेंस होता है द टेंस दैट टेल्स आवर जनरल एंड हैबिचुअल एक्शन इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। जो हम अभी वर्क कर रहे हैं, जो अभी मेरा चल रहा है, वह प्रेजेंट टेंस हुआ। पास्ट होगा जो बीत गया और फ्यूचर होगा जो आने वाला है। तो प्रेजेंट टेंस में जो हम वर्क कर रहे हैं, जो हमारा लगातार चलते जा रहा है, तो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे। एग्जाम्पल में द स्टूडेंट्स गो टू स्कूल एवरी डे। देखिए, स्टूडेंट प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, तो ये प्रेजेंट टेंस में है क्योंकि है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका दूसरा नाम भी होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह आपका पास्ट टेंस में भी आएगा और फ्यूचर टेंस में भी 4 पार्ट होंगे। तो सबसे पहले हम आपको आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझाते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो जिस सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, वह आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। क्या होगा इसका पहचान? ता है, जैसे मैं पढ़ता हूं, ते हैं और ती हैं। अगर ये सब रहे तो आपका क्या होगा? प्रेजेंट टेंस में है आएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, इसका एक स्ट्रक्चर भी होता है।
The tense that tell us about the habit and action that generally or usually take place in present time is called simple present tense. मीन जो अभी प्रेजेंट टाइम में हो रहा है वही हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसको समझने के लिए हम इसका एक स्ट्रक्चर भी होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है कि कैसे हम मतलब इसमें सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश करेंगे। तो इसके स्ट्रक्चर में हम लिखते हैं, स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर मीन्स हुआ आपका फॉर्मूला। जैसे मैथ में आप फॉर्मूला जानते हैं उसी तरह टेंस में भी आपका फॉर्मूला जरूरी होता है। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट होता है प्लस V1 होता है। V1 वर्ब का फर्स्ट ओरिजिनल रूप प्लस एस या ईएस लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। एस या ईएस कब लगाते हैं? केवल थर्ड पर्सन में लगाते हैं और बाकी सब में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। तो इस फॉर्मूला को आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला हमारा क्या है। इस फॉर्मूला के लिए हम सबसे पहले आपको देखते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे मैं इस नोट्स में समझाई हूँ। सोहन फ्लाइज ए काइट। सोहन क्या है? थर्ड पर्सन है, क्योंकि यहाँ देखिए थर्ड पर्सन में मेरा क्या आता है? ही, शी, इट, राम, कोई भी नाम आएगा सिंगुलर में, और प्लूरल में दे या प्लूरल एस या एस लगा रहेगा वो आएंगे। तो फर्स्ट पर्सन में मेरा होता है आई और वी, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, राम, एनी नेम, और थर्ड पर्सन में दे या द बॉयज या एस लगा हुआ कोई भी एक से ज्यादा व्यक्ति। तो देखिए सोहन पतंग उड़ाता है। सोहन क्या है? क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है। तो पतंग मेरा ऑब्जेक्ट हुआ, और ये फ्लाई है, उड़ाना का क्या होता है? फ्लाई होता है। लेकिन ये थर्ड पर्सन में नाम है तो यहाँ हम एस या एस जोड़ेंगे ना, तो फ्लाई FLY होता है। तो इसको हम जब इसको प्लूरल में बदलते हैं तो FLIES लगता है। तो देखिए इसको स्ट्रक्चर में देखिए, सोहन पतंग उड़ाता है क्या है? सब्जेक्ट की जगह हम सोहन लिखें, फिर क्या लिखेंगे? V1 है, तो V1 में क्या हो जाएगा हमारा? फ्लाइज हो जाएगा। फिर क्या है? प्लस ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में मेरा क्या होगा? पतंग। तो पतंग क्या है? एक ही है ना, तो सोहन फ्लाइज ए काइट। इसी तरह आपका जो स्ट्रक्चर याद कीजिएगा उसी के अनुसार। हिंदी में हम क्या बोल रहे हैं? सोहन पतंग उड़ाता है, सोहन पतंग उड़ाता है। तो यहाँ देखिए हिंदी में तो आपका बीच में ऑब्जेक्ट आया, लेकिन जब इंग्लिश का ट्रांसलेशन करेंगे तो इस फॉर्मूले के अनुसार चलेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर V1 वर्ब का जो ओरिजिनल रूप होता है वो लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। दूसरा है मैं खेलता हूं। तो मैं खेलता हूं का मैं का क्या होता है? मैं खेलता हूं। तो मैं का क्या होगा? इंग्लिश आई होता है। खेलता हूं अभी हम क्या बोले? ता है, ती है, ते है रहेगा, तो वो प्रेजेंट टेंस होता है। तो यह खेलता हूं है तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है। और आई के साथ क्या लगेगा? खेलना का क्या होता है? प्ले। तो बस आई प्ले लिख लीजिए। वे लोग खेलते हैं, वी प्ले। तुम खेलते हो, यू प्ले। तुम लोग खेलते हो, यू प्ले। वह खेलता है, तो अब वह थर्ड पर्सन में आया तो ही प्ले लगाए, और वे लोग खेलते हैं तो दे प्ले लगा। तो यही आपका है जो कि मैं नोट्स में लिखी हूँ। इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप इसको समझ सकते हैं। समझाने के लिए मैं व्हाइट बोर्ड का यूज की हूँ कि आप फॉर्मूला कैसे इसका स्ट्रक्चर पे लगाइएगा और कैसे इसको सेट कीजिएगा, इसके लिए मैं ये ली हूँ। तो ये आपका पॉजिटिव हुआ। इसमें भी आपका 3 टाइप होता है। टेंस में भी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी आपका 3 सेंटेंस बनेगा। एक होगा पॉजिटिव या अफर्मेटिव, दूसरा होगा नेगेटिव और तीसरा होगा इंट्रोगेटिव। तो पॉजिटिव का ये था फॉर्मूला। लेकिन नेगेटिव, मैं पतंग उड़ाता हूं, मैं पतंग नहीं उड़ाता हूं, अगर यदि ये रहा, या सोहन पतंग नहीं उड़ाता है, तब हम क्या लगाएंगे? तो नेगेटिव का भी फॉर्मूला होता है। क्या होता है इसमें? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट, डू या डज नॉट। जिसमें डज लगेगा वहां ये डज थर्ड पर्सन में डज लगाइएगा, बाकी सब में डू और V1। तो अब क्या होगा? सोहन पतंग नहीं उड़ाता है, तो सोहन लिखे, थर्ड पर्सन है इसीलिए डज नॉट लिखेंगे। तो डज नॉट फ्लाई ए काइट या द काइट, फ्लाई ए काइट, पतंग नहीं उड़ाता है। मैं पतंग नहीं उड़ाता हूं, तो आई फर्स्ट पर्सन में है, तो आई डू नॉट फ्लाई ए काइट, डू नॉट फ्लाई ए काइट। तो यही आपका है। इसके बाद हम चलते हैं इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव क्या होगा? देखिए इंट्रोगेटिव होता है क्वेश्चन मार्क।
तो इसके लिए भी स्ट्रक्चर होता है आपका, इंट्रोगेटिव में भी होता है। क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इसमें भी सिंगुलर में आपका आएगा और प्लूरल। सिंगुलर होता है तो इसमें पहले डज लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस V1 लिखेंगे, और अगर प्लूरल रहा तो क्या लिखेंगे? डू प्लस एस प्लस V1। फॉर एग्जाम्पल, क्या सीता हंसती है? देखिए हंसती है, ती है, तो ती है में क्या होगा? ये तो हम समझ गए कि प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस के ये सिंगुलर में है। क्या सीता हंसती है? तो सिंगुलर में डज लगाएंगे, सीता लाफ, बस इसके स्ट्रक्चर में बैठेंगे, तो डज सीता लाफ। यही आपका रूल है। तो जब तक आप इस रूल को नहीं समझिएगा तो आप इसको ट्रांसलेशन नहीं बना पाइएगा। क्या मैं खाता हूं? तो डू आई ईट। देखिए डू यहाँ है तो डू, आई सब्जेक्ट आई हुआ, ईट। तो इसको आप समझ जाइएगा, मैं नोट्स में भी लिख दी हूँ, आप PDF में देख सकते हैं। दूसरा इसका पार्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा? सेम वही रूल है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, मतलब देखिए है भी रहेगा और रहा है, रही है, रहे हैं, मतलब कर रहे हैं। तो जब उस तरह का सेंटेंस हो तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल है, सोहन पतंग उड़ा रहा है, तो सोहन इज फ्लाइंग ए काइट। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। तो इसका भी आप रूल जानते हैं। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई के साथ आपका एम लगता है, वी के साथ आर लगता है, ये तो आपको पता है, मैं प्रोनाउन में भी बताई हूँ। यू के साथ आर लगेगा और ही, सी, इट ये सब रहते हैं, तो ये इन सबों के साथ क्या लगता है? इज लगता है। फिर दे या दे आर दी बॉयज रहेगा तो उन लोगों के साथ आर लगेगा, क्योंकि ये प्लूरल है। तो इसका स्ट्रक्चर समझिए, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं समझिएगा आप इसको नहीं बना पाइएगा। तो स्ट्रक्चर मीन्स हुआ, जिस तरह मैथ का फॉर्मूला होता है उसी तरह ट्रांसलेशन का भी फॉर्मूला होता है। तो आप पॉजिटिव में आइए, पॉजिटिव और अफर्मेटिव एक ही होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो इसका फॉर्मूला हुआ सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस VING। देखिए इसमें भर में ING जुटेगा। मैं खा रहा हूं, तो मैं खा रहा हूं का क्या होगा? खा रहा हूं, इसका क्या होगा? सब्जेक्ट क्या हुआ? आई हुआ। आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा। खाना का क्या होता है? तो ईटिंग होता है, ईटिंग। मैं आम खा रहा हूं, तो क्या होगा? आई एम ईटिंग मैंगो। मैं आम खा रहा हूं, खा रहा, तो आई एम ईटिंग मैंगो। देखिए इसका भी आप फॉर्मूला समझ जाइएगा तो हो जाएगा। ये पॉजिटिव में था, अब हम नेगेटिव में चलते हैं। तो नेगेटिव में भी आपका वही रूल है। मैं इसका सारा नोट्स PDF में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा उसको। इस वीडियो में मैं केवल आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊंगी, इसके बाद पास्ट और उसके बाद फ्यूचर टेंस का वीडियो अलग अलग बनाऊंगी, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा एक सारे टेंस को समझाने में। नेगेटिव का रूल देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस VING। सब्जेक्ट प्लस नॉट होगा यहां पहले, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट, एम इज आर प्लस नॉट प्लस VING। तो इसको क्या करेंगे? देखिए मैं पतंग नहीं उड़ा रहा हूं, तो इसका क्या होगा? मैं पतंग नहीं उड़ा रहा हूं, तो मैं में क्या होगा? आई के साथ एम लगेगा। आई एम नॉट फ्लाइंग ए काइट, क्योंकि काइट ऑब्जेक्ट हुआ तो इसमें इसके आगे ऑब्जेक्ट होगा। तो यही आपका रूल है। वे लोग पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, तो दे आर नॉट फ्लाइंग ए काइट, दे आर नॉट फ्लाइंग ए काइट। तो ये आपका इस स्ट्रक्चर पे ही चलेगा, नॉट फ्लाइंग ए काइट। इसके बाद इसमें आएगा आपका इंट्रोगेटिव।
इसका भी 3 है। सारी जितने भी टेंस होते हैं सबका आपका 3 है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है और इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव में देखिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क होता है। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, तो इंट्रोगेटिव का भी आप समझ लीजिए। इंट्रोगेटिव क्या सेंटेंस होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, इसमें आपका पहले इज लगा। तो देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। तो इसका स्ट्रक्चर है, पहले आपका इज एम आर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़िएगा, फिर ऑब्जेक्ट लिखिएगा। क्या सोहन पतंग उड़ा रहा है, तो सोहन पतंग उड़ा रहा है का क्या हुआ था, सोहन इज फ्लाइंग ए काइट। तो क्या सोहन पतंग उड़ा रहा है, तो इज सोहन फ्लाइंग ए काइट। बस इज को आप ये कर दीजिए तो आपका बन जाएगा। ये समझ जाइएगा तो सबसे इजी है, नहीं समझिएगा तो सबसे हार्ड है। आर वाले में देखिए, क्या वे आम खा रहे हैं, तो वे आम खा रहे हैं, दे आर ईटिंग द मैंगोज। लेकिन क्या वे आम खा रहे हैं, तो दे आर है, तो आर को आगे कर दीजिए और दे को उसके बाद लिखिए, दे ईटिंग द मैंगोज, ईटिंग द मैंगोज। तो यही आपका प्रेजेंट परफेक्ट, ये इंट्रोगेटिव है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगातार चलते हुए को बताता है। थर्ड इसका पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान है चुका है, चुकी है, परफेक्ट टेंस। तो देखिए अभी हम रहा है, रही है बताएं, उसमें कंटिन्यूअस में इसमें क्या होगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसमें देखिए आपको क्या करना है, the tense that tell us that an action has been done recently in the present is called present perfect tense। मीन्स कह रहा है कि हम काम कर रहे हैं लेकिन कर चुके हैं। कैसे, देखिए इसमें हम क्या बताएंगे, जिस क्रिया के अंत में आपका चुका है, चुकी है, चुके हैं हो, वो आपका ये पहचान वाला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसके लिए इसका भी स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पे हम लिखे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव लगेगा, प्लस वर्ब का थर्ड रूप लगेगा। वर्ब का थर्ड रूप क्या होता है, तो वर्ब में आपके 5 रूप होते हैं, जो कि मैं लास्ट वीडियो में आपको इसका अपलोड करूंगी। वर्ब का ओरिजिनल रूप जो हुआ वो आपका वर्ब हुआ। वर्ब का सेकंड रूप होता है पास्ट टेंस में, वर्ब का थर्ड रूप होता है पास्ट पार्टिसिपल, फोर्थ रूप होता है आईएनजी और फिफ्थ रूप होता है एसआईएस लगना। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, रवि की घड़ी खो चुकी है, तो रवि हैज लॉस्ट हिज वॉच, वह खा चुका है, ही हैज ईटेन। यहाँ भाग इट का पास्ट पार्टिसिपल रूप है ईटेन, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैड प्लस वर्ब का थर्ड रूप। ये वर्ब का थर्ड रूप आपको किसी भी ग्रामर बुक में मिल जाएंगे, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। सिंगुलर में हैज लगेगा, प्लूरल में हैव लगेगा। तो मैं खा चुका हूं का क्या होगा, आई हैव ईटेन। वे खेल चुके हैं, तो दे हैव प्लेड। तुम खेल चुके हो, यू हैव प्लेड। राम सो चुका है, राम हैज स्लेप्ट। मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे भी समझा रही हूँ और आप इसके रूल को पढ़ लीजिएगा तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। नेगेटिव के लिए क्या होगा, ये पॉजिटिव का था। नेगेटिव के लिए क्या होगा, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव नॉट, हैज हैव लिखिएगा, नॉट लिखिएगा, फिर V3 लिखिएगा, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा, ये आपका फॉर्मूला है मैथ की तरह इंग्लिश का। देखिए शिक्षक नहीं आए हैं, इसमें देखिए चुका है, चुकी है भी होते हैं और आए हैं, आई है भी, गए है भी होता है। तो द टीचर है नॉट कम, आई हैव नॉट सीन शाम, मैंने शाम को नहीं देखा है। इसी रूल पे ये भी बनेगा आपका। इसके बाद इंट्रोगेटिव इसमें आता है, तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा आपका, वह उसी तरह क्वेश्चन होगा, तो हैज हैव आपका लग जाएगा आगे। फॉर एग्जाम्पल में देख लीजिए, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस B3, है प्लस सब्जेक्ट प्लस B3। क्या राम ने अपना काम किया है, हैज राम डन हिज वर्क। क्या तुमने राम को पीटा है, हैव यू बीटेन राम। देखिए हैव को हम आगे कर दिए, फिर सब्जेक्ट लगाए, फिर वर्ब का 3 रूप लगाए, फिर ऑब्जेक्ट लगाए। तो यही आपका रूल है।
फिर लास्ट आपका इसमें आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है फोर्थ में आपका क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या होता है कि जो काम उसका अर्थ होता है कि जो काम पास्ट में शुरू हुआ है वो अभी तक जारी है आपका। देखिए इसका पहचान क्या हो रहा है, ता रहा हूं, ता रही हूं, ते रहे हैं। जब रहेगा, जैसे मैं खाता रहा हूं, तो तब आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। इसमें हैव बीन या हैज बीन लगता है। तो इसका स्ट्रक्चर आपका है सब्जेक्ट प्लस, देखिए इसका क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस VING। VING का मतलब है वर्ब में आप ING जोड़ दीजिएगा प्लस ऑब्जेक्ट। तो यही आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये स्ट्रक्चर है और इसका पहचान मैं बताई, ता रहा हूं, ते रहे हैं, ती रही हूं। अगर इस तरह का इसके अलावा भी आपका रहता है, यदि ता रहा, ती रही, ते रहे नहीं रहा, तो कुछ टाइम का बात होता है, उसमें रहा है, रही हूं रहता है केवल, लेकिन समय रहता है तो वो भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही आता है। वह पढ़ता रहा है, वह पढ़ता रहा है, तो इसका क्या होगा, वह क्या है आपका सब्जेक्ट है, तो वह का इंग्लिश ही होता है, ही के साथ हैज लगता है, हैज के बाद आपका बीन लगेगा। पढ़ता का क्या होता है, रीड होता है, तो रीड में ING जोड़ेंगे, तो ही हैज बीन रीडिंग। वह किताब पढ़ता रहा है, तो ही हैज बीन रीडिंग बुक। मैं खाता रहा हूं, तो क्या होगा, आई के साथ क्या लगता है, हैव रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग, आई हैव बीन ईटिंग। तो ये आपका पॉजिटिव टेंस में आ जाएगा। इसके अलावा भी यदि टाइम का बात होगा, वह 2 घंटों से पढ़ रहा है, तब क्या होगा, वह 2 घंटों से पढ़ रहा है, तो इसका क्या लिखिएगा आप, घंटों से पढ़ रहा है। देखिए यहाँ टाइम आ गया, यहाँ ता रहा, ती रही नहीं है, लेकिन समय आ गया, तो भी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे, क्योंकि ये लगातार चल रहा है, पास्ट में शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, तो वह का ही होता है, ही के साथ आपका क्या लगेगा, हैज बीन, फिर आपका क्या लगेगा, पढ़ना का होता है रीडिंग। फॉर 2 आवर्स लिखेंगे, क्योंकि देखिए ये फॉर 2 आवर्स इसलिए लिखेंगे क्योंकि 2 घंटा है, टाइम नहीं दिया हुआ है। अगर टाइम दिया रहता तो सिंस लिखते हैं, टाइम नहीं दिया हुआ है तो फॉर 2 आवर्स लिखेंगे। यही आपका इसका स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसके बाद आपका नेगेटिव इसमें आएगा, तो नेगेटिव में उसी तरह जैसे पीछे बताएं, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स देखिए हैव नॉट बीन, ये नहीं कि हैव बीन नॉट, नहीं, हैव नॉट बीन। मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूं, आई हैव नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग सुबह हुआ तो यहाँ सिंस लगेगा। क्या वह सुबह से दौड़ रहा है, इसका इंट्रोगेटिव में हम जाएंगे, तो वह सुबह से दौड़ रहा है तो ही हैज बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग लिखते हैं। लेकिन जब क्या वह सुबह से दौड़ रहा है, हैज को आगे कर देंगे, हैज ही बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। तो यही आपका टेंस के चारों पार्ट हैं। इसके बाद इसमें एक चीज और मैं आपको बता रही हूँ, फॉर और सिंस का प्रयोग। तो फॉर का प्रयोग कब लगता है और सिंस का कब लगता है। फॉर का आपको निश्चित टाइम नहीं रहेगा तो फॉर लगेगा, कितना देर, कितनी समय, जब दिया रहता है, कोई निश्चित टाइम नहीं रहता है तो आप फॉर का यूज कीजिएगा। और जब निश्चित टाइम रहता है, जब शुरू होने का टाइम आपको पता रहता है, तो उस समय आपका सिंस लगता है। तो यही आपका रूल है प्रेजेंट टेंस का। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको पास्ट टेंस का और फ्यूचर टेंस का वीडियो बनाकर बताऊंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टेंस समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए तो आप एक बार मेरे पढ़ाने की बातों को 1-2 बार सुनिएगा और इसके नोट्स को आप फिर से अपने से पढ़िएगा, तो आपको समझ में आ जाएगी। और यदि फिर भी समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं फिर से आपको जो भी प्रॉब्लम होगी उसको बता दूंगी। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।